जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लेंगे। और देखिएगा साथियों यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों 1885 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा विटामिन है साथियों जो कि सूर्य की रोशनी से साथियों प्राप्त होती है। तो साथियों आप सभी लोग को इसका आंसर पता होगा, विटामिन डी जो है हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है आपके 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, 13 अप्रैल 1919 को होता है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना साथियों किसने और कब की थी। बताएंगे साथियों कि पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। तो याद रखेंगे साथियों ये किए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य किए थे कब, 320 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की साथियों रचना की थी। बताएंगे साथियों कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो याद रखेंगे साथियों मेगास्थनीज जो है ये इंडिका की रचना किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, इंडिका की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई जो है साथियों कितनी है। चलिए बताएंगे साथियों तो पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है। तो याद रखेंगे साथियों पूरब से पश्चिम बिहार की जो लंबाई है साथियों ये आपके 443 किलोमीटर है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 443 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि गांधीनगर बांध किस नदी पर साथियों स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि गांधीनगर बांध किस नदी पर स्थित है। तो साथियों गांधीनगर बांध जो है साथियों ये स्थित है चंबल नदी पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, चंबल नदी पे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है साथियों कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों फीमर की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, फीमर की हड्डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए साथियों कि किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखेंगे साथियों मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है साथियों, 5 जून को मनाई जाती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में 2011 के अनुसार साथियों कौन सा स्थान है।
तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में 2011 के अनुसार कौन सा स्थान होगा? तो साथियों आप बताएंगे, ये आप लोग का तीसरा स्थान होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कि बिहार में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? चलिए बताएंगे साथियों, तो बिहार में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो याद रखेंगे साथियों, ये हो जाएंगे आपके बेगूसराय के। ऑप्शन बी सही जवाब है, बेगूसराय के हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है? बताइए साथियों, तो भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो याद रखेंगे साथियों, संविधान के द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह साथियों कौन सा है? बताइए साथियों, तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है शुक्र ग्रह है साथियों। ऑप्शन बी सही जवाब है, शुक्र ग्रह होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है साथियों कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है साथियों ये 25 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों, देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, बिहार में लगते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों, तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो याद रखेंगे साथियों, ये महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे साथियों, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो गठन हुई साथियों ये आपके 1931 में हुई। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1931 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? चलिए बताएंगे साथियों, तो बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे आपके पटना जो है ये बिहार में सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों, तो बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे साथियों, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना होती है 1917 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1917 में होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? चलिए बताइए साथियों, तो बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो याद रखेंगे साथियों, पूर्णिया जिला है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पूर्णिया जिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? बताइए साथियों, तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, पश्चिमी चंपारण में होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? चलिए बताइए साथियों, तो बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो साथियों सर्वाधिक घनत्व वाला जिला आपके शिवहर जिला होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। और साथियों आप लोग कौन से जिला से देख रहे हैं इस क्लास को आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे छोटा जिला साथियों कौन सा है? तो बिहार में सबसे छोटा जिला देखा जाए तो शेखपुरा जिला जो साथियों ये सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा में कुल कितने साथियों सीट हैं? तो बिहार में साथियों लोकसभा में अगर देखा जाए तो कुल आपके 40 सीट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब करेंगे साथियों, 40 सीट होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? चलिए बताएंगे साथियों, तो ओलंपिक खेल का जो आयोजन है साथियों ये कितने वर्ष के अंतराल पर होता है?
तो याद रखिएगा साथियों, ये होते हैं आपके कितने वर्ष के अंतराल पर, तो ये होते हैं 4 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 4 वर्ष के अंतराल पर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? बताइए साथियों, तो कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो याद रखेंगे साथियों, ये करते हैं चीन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेदों की और लोटों का नारा साथियों किसने दिए थे? चलिए बताएंगे साथियों, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे साथियों, वेदों की और लोटों का जो नारा है साथियों, ये दिए थे दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, दयानंद सरस्वती जी दिए थे। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों, तो जयप्रकाश नारायण जो है साथियों, ये किस पार्टी से संबंधित है? तो साथियों, ये समाजवादी पार्टी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? चलिए बताएंगे साथियों, तो आप सभी लोग को पता होगा साथियों, हाजीपुर। हाजीपुर का केला साथियों ये मशहूर है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।